हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AR Squared यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और इस वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं 3 बिग मिस्टेक्स जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं। ठीक है, जितने भी बच्चे जेईई मेन का एग्जाम देते हैं 2022 में देने वाले हैं या आगे कभी देने वाले हैं, 80 to 90% बच्चे ये मिस्टेक्स करते हैं। इन 3 मिस्टेक्स में से अगर आप कोई एक भी मिस्टेक कर रहे हो तो आप समझ लो आप 99 परसेंटाइल से उतना ज्यादा दूर जा रहे हो। ठीक है, और अगर आप इन तीनों चीजों को फॉलो कर रहे थे आज तक, बहुत अच्छी बात है, आप ऑलरेडी अच्छे सिचुएशन में हो गए। नहीं भी कर रहे थे तो ये जो चीज मैं आपको बताऊंगा 3 चीज, उसको अभी से स्टार्ट कर देना, फॉलो करना, क्योंकि ये मैं वीडियो बना रहा हूं जनवरी के स्टार्टिंग में। आपके पास में अभी भी टाइम बचा हुआ है। आपका जेईई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो मार्च के एंड में हो सकता है या अप्रैल में हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कोरोना, कभी भी हो। उसके बाद में सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट अटेम्प्ट्स रहेंगे आपके पास में। सो यू हैव 3 to 4 मंथ्स। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से कितने क्वेश्चंस आप कर सकते हो ताकि आपका जो है स्कोर इंप्रूवमेंट हो। बहुत सारी चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR Squared का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ओके, सो 3 मिस्टेक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। फर्क नहीं पड़ता आपकी अभी की सिचुएशन कैसी है। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो लेकिन अगर आप ये गलती अभी से भी करोगे तो आप अच्छे स्टूडेंट होते हुए भी कम मार्क्स लाओगे। अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, 2 साल आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करी है, तो भी अगर आप अभी से ये 3 गलतियों को सुधार लोगे तो आप अच्छा मार्क्स ला सकते हो। इनफैक्ट मेरे लाइफ में भी जब मैं स्टूडेंट था, मैंने जेईई का एग्जाम दिया था, मैंने आप लोगों को कई बार शेयर किया है, मेरे 1 से 2 महीने के अंदर अंदर लास्ट में मैंने मार्क्स का जंप लिया था। मतलब मेरा स्कोर अप्रोक्सीमेटली 100 के आसपास आता था, वहां से मैं बढ़ा करके 180 190 इस रेंज में पहुंचा था। सो वो कैसे हुआ था? वो भी इन 3 गलतियों को सुधार कर ही हुआ था। ठीक है ना, जिसमें से सबसे पहला गलती होता है कि भाई आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हो। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हो जो लेक्चर्स बहुत ज्यादा देखते हो, नोट्स बहुत ज्यादा बनाते हो। तो 11th के टाइम पे मेरे को याद है, मैं जब सीरियसली जेईई के लिए पढ़ता था, सो मैं बहुत ज्यादा नोट्स बनाता था। ठीक है ना, यूट्यूब पे मेरे कुछ फेवरेट लेक्चर्स होते थे कुछ टीचर्स के, मैं उनके वीडियोस देखता था। जैसे कि मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, एम लर्निंग इंडिया, काफी अंडररेटेड चैनल है। एम लर्निंग इंडिया करके एक चैनल है, आई डोंट नो अभी उसमें वीडियोस आती है नहीं आती है, बट उस टाइम पे वहां का मैं चैनल के वीडियोस देखता था, एम लर्निंग इंडिया। आप लोग शायद ही नाम सुने होंगे, बट सर्च करना कभी एम लर्निंग इंडिया यूट्यूब पे। तो उनके जो फिजिक्स के टीचर है, थोड़े से एजेड है, मेरे को उनका नाम नहीं पता, बट उनके फिजिक्स के लेक्चर्स में देखता था और मैं प्रॉपर उनके नोट्स बनाया करता था। ठीक है ना, हालांकि वो पढ़ाते बहुत अच्छा थे सब कुछ मेरे को समझ में आता था, बहुत अच्छा होता था, लेकिन मैं सेल्फ स्टडी कम करता था, नोट मेकिंग ज्यादा करता था, एंड साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरी थोड़ी कम होती थी। मतलब चीजें सीख तो ली लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आप कोचिंग में पढ़ते हो, कहीं पर भी पढ़ते हो, डोंट रिलाई कंप्लीटली ऑन योर कोचिंग। चाहे आपका ऑनलाइन कोचिंग हो चाहे आपका ऑफलाइन कोचिंग हो, आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, खुद से पढ़ना पड़ेगा, किताब और आप, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, या फिर डीपीपी शीट्स और आप, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। हमेशा हमारे माइंड में क्या होता है, क्योंकि आजकल क्या आप लोग वीडियोस के थ्रू पढ़ते हो, ऑनलाइन डिजिटल मीडिया आ गया, इतना ज्यादा आगे बढ़ गया है, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं एक सहारा मिलता है। आप लोगों को लगता है कि पढ़ाई करना है, चलो कोई लेक्चर खोल लेते हैं, पढ़ाई करना है, चलो कोई डीपीपी देख लेते हैं। आप लोग ये नहीं समझते हो कि सेल्फ स्टडी ऐसा टाइम होता है जब स्क्रीन भी ना हो आपके पास में, या स्क्रीन हो तो स्क्रीन में आप सिर्फ पीडीएफ देख रहे हो। वो टाइम जो होता है ना, उसको कहते हैं सेल्फ स्टडी का टाइम। आप किसी का लेक्चर देख रहे हो, वहां पे भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसको भी सेल्फ स्टडी में काउंट नहीं करूंगा मैं। सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है खुद के कॉन्फिडेंस के लिए, खुद को समझने के लिए, क्योंकि जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते हो आप खुद के कमियों को समझते हो, आप खुद किस तरीके से पढ़ सकते हो अच्छे से, आप कितने एफिशिएंटली खुद को इंप्रूव कर सकते हो, सारी चीजें आप समझते हो। सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये गलतियां करते हैं कि सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं। मेक श्योर आज से आप ये गलती करना बंद कर दो। मैंने ये गलती करनी सुधार दी थी, लास्ट के मोमेंट में मैं बहुत ज्यादा जो है सेल्फ स्टडी करता था। ठीक है ना, सो दूसरी हमारे पास में गलती ये होती है, वो होती है कि नॉट सॉल्विंग एनफ क्वेश्चंस। ठीक है ना, आप लोग बहुत ज्यादा जो है, कभी कभी होता है कि ईगो में ले लेते हो, सिर्फ आईआईटी के क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हो। ठीक है, या एरोडोव उठा लेते हो, या फिर लेट्स से एचसी वर्मा उठा लेते हो अगर आप बिगनर लेवल पे हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं। क्वालिटी क्वेश्चंस के चक्कर में कई बार ईगो पे लेकर के एक क्वेश्चन पे 1 घंटा लगा देते हैं, जो कि अच्छी बात होती है, बट हमेशा आपको ये चीज नहीं करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको बढ़ाने पड़ेंगे, और ये चीज मैंने बढ़ा ली थी अपने 12th के एंड तक, थोड़ा मैंने इसको करना शुरू कर दिया था। राइट, इसके लिए मैंने कुछ बुक्स खरीदी थी। ठीक है, अरिहंत की बुक्स आती है, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ ऑल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस उसकी मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बुक खरीद ली थी। उसमें फायदा मेरे को ये हुआ था, इट इज नॉट अ पेड प्रमोशन, ये जेन्युइनली मैंने ये बुक सॉल्व करी है। उसमें फायदा ये हुआ था कि लास्ट 10-15 साल के इंडिया के हर एग्जाम के क्वेश्चंस थे उसमें। आईआईटी के भी थे, जेईई मेन के भी थे, बिटसेट के भी थे, डब्ल्यूबीजे के भी थे, एमएसटीसीटी के भी थे, कॉमेट के भी थे, फलाना के भी थे, ढिमका के भी थे, एलएलसी, सबके हमारे पास में उसमें जो है क्वेश्चंस हुआ करते थे। तो उससे क्या होता था, क्वेश्चन की प्रैक्टिस मेरी
बढ़ गई थी। मतलब इजी क्वेश्चन अगर आप 4-5 करोगे स्टेट एग्जाम के, तो जेईई मेन का एक क्वेश्चन जो है मिक्स्ड कंसेप्ट से बनता है, फिर उन सबको मिला दोगे तो एडवांस का एक थोड़ा सा और मिक्स कंसेप्ट में बनता है। थ्योरी सेम होती है, पता है, थ्योरी आप लेक्चर कहीं से भी देखो वो सेम होता है, क्वेश्चंस का लेवल अलग अलग होता है। सो स्टेट एग्जाम्स के 2-3 क्वेश्चन मिल करके जो है, जो 2-3 डिफिकल्टी इज नथिंग बट मिक्सिंग ऑफ कंसेप्ट्स, ये मेरे टीचर ने मेरे को सिखाया था, डिफिकल्टी इज नथिंग बट मिक्सिंग ऑफ कंसेप्ट्स। 2-3 छोटे-छोटे कंसेप्ट मिक्स करके ना एक जेईई का क्वेश्चन बनता है, राइट। तो वो 2-3 छोटे-छोटे क्वेश्चंस करने के लिए जो है आपको इजी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती ये करते हो कि आप क्वेश्चंस को एनफ प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप या तो सिर्फ अपने कोचिंग के शीट्स कर लोगे, उसको भी पूरा नहीं करोगे। तो मेक श्योर आप क्वेश्चंस को एनफ प्रैक्टिस करो, और जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन ही आपका आईआईटी लेवल का हो, राइट। मैं अगर आपको एक कैलकुलेशन बताऊं बेसिक सा, अभी से लेकर के आपके पास में 6 महीने लगभग पड़े हुए हैं अगर आप सारे अटेम्प्ट्स को मिला लो, राइट। सो अभी 2 महीना तो फर्स्ट अटेम्प्ट में बचा हुआ है, या 5 महीने भी आपके पास में अगर बचे हुए हैं तो 150 दिन बचे हुए हैं। अगर आप डेली, ठीक है ना, 10 क्वेश्चन भी कर लो, ठीक है, जिसमें से आप मान लो कि 5 क्वेश्चन आपके जेईई मेन लेवल के हो, आईआईटी लेवल के हो, बाकी 5 आपके इजी लेवल के हो, ठीक है, जस्ट आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप डेली 30 क्वेश्चंस डेली सॉल्व कर लो। इसको डेडिकेशन से करो, इसको आप रूटीन से करो। जैसे कि कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, रूटीन से करते हैं। एसआईपी आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, एसआईपी करते हैं, हर महीने पैसे डालते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर में, उसी तरीके से हर दिन 30 क्वेश्चन डालो आप अपने नॉलेज के अंदर में, ठीक है। 3 ठीक ठाक क्वेश्चन अगर आप करोगे, 30 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट में, 10-10 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट, तो आपके महीने के 900 क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपके महीने के 900 क्वेश्चंस बनते हैं तो आपके 5 महीने में कितने बन गए? 4500 क्वेश्चंस बन गए। 6 महीने में कितने बन गए? 5400 क्वेश्चंस बन गए। और अगर आप डेली 30-30 क्वेश्चन अपने ब्रेन में डालते हो, रट्टा नहीं मारना है कि आज ये 30 को, नहीं, 30 क्वेश्चन करो एंड यू बी दैट कि हाँ ये क्वेश्चन अब मेरे को हो गए हैं। एंड उसमें से आप अगर 50% भी आर्काइव ले लेते हो तो 5400 में से 2700 आर्काइव होंगे, तो यू विल बी डन विद ऑल द आर्काइव्स, राइट, लास्ट 10-15 सालों का। एंड आपके बहुत ज्यादा एनफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी हो जाएंगे। दिस इज द की टू सक्सेस। मैं आपको बता रहा हूं, आप कितना भी पढ़ लो, जब तक आप खुद से बैठ कर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, आप खुद को नहीं समझोगे। एंड द लास्ट थिंग इज, थर्ड चीज जो गलतियां बच्चे करते हैं वो ये है कि आप पेपर अटेम्प्टिंग की स्ट्रेटजीज पे ध्यान नहीं देते हो। पेपर अटेम्प्टिंग किस तरीके से करना होता है, हाउ टू गेट इनटू दैट फ्लो ऑफ पेपर सॉल्विंग, सीख लिया, एप्लीकेशन पे ध्यान नहीं देते हो, है ना। एक चैप्टर पढ़ते हो, उसकी टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट नहीं देते हो लास्ट में जाकर के। ये मैंने बहुत ज्यादा दिए थे, जिसकी वजह से मेरी कम प्रिपरेशन में भी अच्छी मार्क्स आई थी, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी जेईई मेन की प्रिपरेशन हार्डली 40% हुई होगी, सब तीनों सब्जेक्ट मिला करके, ठीक है ना। जो मैं कह सकता हूं कि हाँ ये चैप्टर मेरे पढ़े हुए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा छोड़ दिया था, बहुत सारे सेक्शंस ऐसे ही छोड़ दिए थे, ठीक है। ऑर्गेनिक में बस वो बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, वो सारे चैप्टर करके गया था मैं, ठीक है ना। बहुत अगड़म बगड़म टाइप का चीज था, पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था मेरा, लेकिन हाँ मैं क्वेश्चन जरूर देख लेता था कि भाई चलो नाइट्रोजन का चैप्टर है, पढ़ा नहीं है चैप्टर, 1-2 क्वेश्चन देख लेता था, थोड़ा सा फील करने के लिए कि हाँ चल ठीक है। ऐसा नहीं लगना चाहिए, नर्वस नहीं होना चाहिए कि अरे यार कुछ देखा ही नहीं है, थोड़ा बहुत देख लो, ठीक है। ऐसा एटीट्यूड रखो, मतलब हर चैप्टर के आपको क्वेश्चंस देखने हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको पूरा 300 नंबर आना ही चाहिए तभी आप जो अच्छा स्कोर कर पाओगे, नहीं ऐसा नहीं है। आप अगर 250 नंबर भी आपको आता है, 50 नंबर अगर आपको नहीं भी आता है, तो उस 250 में से भी आप अच्छा स्कोर ला सकते हो। बस बात यह है कि आपने एनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस करे हो ताकि आपके एग्जाम में उस दिन सॉल्व हो। मॉक टेस्ट बहुत अच्छी चीज है, बहुत सारे बच्चे, आप 300 भी पढ़ लोगे ना तो भी आप देखोगे आपके स्कोर 120, 110 ऐसे में अटक जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है पेपर को देते कैसे हैं। पेपर देना एक आर्ट है, पेपर देना जैसे पढ़ना एक आपने पढ़ करके नॉलेज गेन किया, उसके बाद में जो आप पेपर दोगे ना वो एक आर्ट है। वो आर्ट ऑफ पेपर सॉल्विंग बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, वो आपको आनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की प्लेलिस्ट है, ठीक है। ये तीसरे नंबर को आप कवर करने के लिए आपको यूट्यूब पे हार्डली ऐसे चैनल्स मिलेंगे जो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पे फोकस करते हो, ठीक है ना। मैक्सिमम जो चैनल्स है वो कंटेंट सिखाने पे फोकस करते हैं एंड उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं। लेकिन मेरा चैनल ऐसा है जहां पर कंटेंट से भी ज्यादा क्वेश्चंस पे फोकस करा जाता है, बिकॉज उस चीज की बच्चों को सबसे ज्यादा नीड होती है। तो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की जो प्लेलिस्ट है और भी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है, आप मेरे चैनल पे सेक्शंस में जाओ, प्लेलिस्ट सेक्शन में, और वहां पर जाकर के देखो कौन कौन सी क्वेश्चंस की सीरीज है। उसको आप करोगे तो आपका सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होगा। उस पर मैं काम करता हूं। आपने कोई चीज सीखा, फिर आपकी सॉल्विंग एबिलिटी, पेपर को अटैक कैसे मारना है, क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, पेपर को कैसे 3 घंटे बैठ करके अच्छे तरीके से, अच्छे एफिशिएंसी से देना है, ताकि कम नॉलेज में भी या फिर जितना भी नॉलेज है उसमें अपना हाईएस्ट पोटेंशियल जो है मार्क्स वो आ पाए, ठीक है ना। तो ये 3 बेसिक से मिस्टेक थी और चौथा मिस्टेक आपका होगा, माइट भी हो,
ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने स्कोर से, राइट, अगर आपका स्कोर 70, 80, 90 इस रेंज में आ रहा है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको 150, 160, 170 लेकर के जाना है, 200 लेकर के जाना है, एंड फिर भी आप अगर हमारे एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स का हिस्सा नहीं हो, दिस कैन बी योर फोर्थ मिस्टेक, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। काफी सारे बच्चे ऑलरेडी 350 से ज्यादा स्टूडेंट्स इसके अंदर में एनरोल हो चुके हैं, सबका स्कोर इंक्रीज हो रहा है। इसके अंदर में आपको ट्रिक्स मिलती हैं, स्ट्रेटेजीज मिलती है टू कवर योर बैकलॉग्स, टू अप्लाई द ट्रिक्स। लेटेस्ट पेपर्स में आपको दिखाया जाता है किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स एग्जाम के अंदर में लगता है, मैंने किस तरीके से लगाए थे। बहुत सारी चीजें आप लोगों को जो इस कोर्स के अंदर में सीखने को मिलती है। हर एक एपिसोड का जो ड्यूरेशन है वो अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स का है इसके अंदर में, एंड आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में इस पेमेंट पेज का लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है। विद इन 6 आवर्स आपको AR स्क्वाड की तरफ से, हमारी तरफ से ईमेल आ जाएगा। ईमेल आईडी अपनी डालना और कोई भी गलती उसमें मत करना, और कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। आपको नीचे में एक व्हाट्सअप लिंक भी दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे टीम से बात कर सकते हो व्हाट्सअप में, एंड उनके थ्रू भी जो है कोर्स को परचेस कर सकते हो। जैसे आपको मर्जी वैसे आप कर लो, लेकिन इस कोर्स का आप हिस्सा बन जाओ। नॉट जस्ट बिकॉज कि ये मेरा कोर्स है, इट्स ओनली बिकॉज कि आपको इससे बेनिफिट हो, ये मैं दिल से चाहता हूं, ठीक है। इसीलिए इसका प्राइस एकदम कम रखा है ताकि आप सबके लिए अफोर्डेबल हो, एंड यू पे अटेंशन, बिकॉज जब आप कोई चीज पे करके खरीदते हो तो आपको उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई रहती है, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से सीखते हो। एंड हमारे कोर्स में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 350 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, काफी स्टूडेंट्स का अमेजिंग रिस्पॉन्स आया है, एंड दे हैव पेड अ लॉट ऑफ अटेंशन टू दिस कोर्स जस्ट बिकॉज दे हैव पेड अ स्मॉल अमाउंट टू इट, लेकिन उसकी भी एक कदर होती है, राइट। सो आप लोग सब लोग इसका फायदा उठाओ। मैं चाहता हूं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। अगर नहीं भी उठाना चाहते हो तो कम से कम जो यूट्यूब पे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की फ्री प्लेलिस्ट है उसका फायदा उठाओ, इट विल डू वंडर्स फॉर यू, ठीक है ना। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।